घनश्याम भाई मैं वही कह रहा हूँ कि भले अपन ने श्रवण कर लियो, पर श्रवण करके अपन को प्रिजर्व करेंगे, धारण जो करेंगे वो तो अपने अंतःकरण में करेंगे ना। तो अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को तलिया अगर क्लीन है तो वो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा, और यदि वो दूषित है तो वो दूषित हो जाएगा। समझे कि नहीं? यही जल भेद में भगवान ने, श्री महाप्रभु ने समझाया है। तो वो अधिकार भेद हो गया कि नहीं? ख्याल है कि नहीं? गुणगान और कीर्तन, श्रवण कीर्तन तो श्री ब्रज स्वामी भी कर रही है, और श्रवण कीर्तन अपन भी कर रहे हैं। अपन सब दोनों तो क्लास एक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जाको जैसो, अबे सड़क ऊपर एक गड्ढा है, वह गड्ढा में पानी भरो, वह गड्ढा में पानी भरे बाद वो पानी क्लीन दिखाई देगा, वहां कोई आप कॉइन डालोगे तो कॉइन दिख जाएगा, या सुई डालोगे तो सुई दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि गंदला है वो पानी, वो जितनी भी धूल मट्टी कचरा है वो कचरा सब वहां घुल गया पानी में। तो जैसा आधार हो तो पानी ऐसे पानी बनेगा। गटर में गया हुआ पानी काला और गंदा हो गया, वसु बास आवे। मटकी का जो पानी है वो शुद्ध है, क्योंकि आपकी जो पानी भरने का आधार है वो शुद्ध है। गम्मे तेवो डेकोरेटिव पीस लई आવો, पर તમારો ઘર જ જો એરેન્જ ના હોય અને આખા ઘરમાં જ કચરો ભર્યો હોય તો એમાં એ લાવેલી આઈટમ શું કરશે? એ લાવેલી આઈટમ કરશે શું તમારી? કઈ નહીં થાય નથી, એનાથી શોભા નહીં પડે, ઉલટું કચરો વધી જશે, ડમ્પિંગ વધશે। सभी आगे बढ़े, ख्याल आ गया? चलो, तो गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। भगवान श्री कृष्ण के संबंधी वाक्यन को गृणन्ति यानी वाकु जो है उनको गान कर रहे हैं, उनको वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और स्मरन्ति च और उनको स्मरण भी कर रहे हैं इत्यादि। ऐसे ही गीत वेणु अनुग ईडित कीर्ति, भगवान कृष्ण जब व्रज में वेणुवादन करते भय गैया को चराते हुए व्रज में जब जा रहे हैं तो उनके जो सखाए हैं वो सखाए सब पीछे पीछे चलते चलते उनकी कीर्ति वर्णन करते हुए उनको जो है सो गुणगान करते हुए चल रहे हैं। ये वाक्य में यानी दोनों वाक्य में एक बात समझाई कि भगवान को जो भगवत संबंधी जो पद वाक्य है उनको कथन करना वाको नाम है कीर्तन। अब नेक्स्ट पे आओगे अपन, सुनो, वो उनको भोजन हो गया तो कहियो मैं तैयार हूं, मुझको ओके करियो आके तेरा घोड़ा दिखाई दियो सिग्नल के रूप में। बहुत सी बार हरेक की मोड़े दृष्टि भी नहीं हो। चलो, भगवत स्वरूप लीला परिकरादि नाम श्रद्धया चिंतनम स्मरणम। अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब स्मरण शब्द आए। अब स्मरण तो कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप गुण और स्वरूप लीला परिकर आदि नाम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहले नाम कहो ना, अब यह वाक्य में नाम शब्द नहीं है, देखो है ना, या वाक्य में स्तुति शब्द नहीं है, तो उन सबक को फिर अपन अध्ययन करेंगे। तो स्वरूप लीला गुण धर्म परिकर नाम स्तुति इत्यादि सब आगे, इन सबन को श्रद्धा सहित चिंतन कर लो, वह नाम है स्मरण। देखो मनन नहीं कह रहे, चिंतन कह रहे हैं, यानी बार बार वह को आवर्तन कर लो, रिपीट कर लो, वह नाम स्मरण है। कोई भी भगवत संबंधी पद वाक्य को बार बार स्मरण कर लो, चिंतन कर लो, वह नाम है स्मरण, ठीक है ना। वह में भागवत को प्रमाण दे रहे हैं, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथः अघौघ हरम हरि। हरि भगवान हरि कैसे है? वो भगवान हरि के अघौघ हरम, अघ यानी पाप, पाप को अगर पाप की बहुत तेज बाढ़ भी आ जाए, को फ्लड आ जाए पूर्ण, तो
पाप को की बाढ़ भी आ जाए तो भी वह पाप की बाढ़ को जाको नाम समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, या को शोषण कर दे। जैसे अग्नि को शोषण कर लियो भाव भगवान ने दावा अग्नि को, ऐसे ही पाप के सागर को भी भगवान एक क्षण में सुखा दे। अघौग हरिम हरम हरि हरि हरिम, पाप के बहुत बड़े समूह को, यानी पाप के सागर को भी, पाप की बाढ़ को भी जो हरण कर सके हैं, ऐसे जो भगवान हरि दूर करने वाले, उनको स्मरण करते भय और उनको स्मरण कराते भय। यानी जब हम भगवान नाम को थोड़ा सा स्वर से उच्चारण करें, जोर से जरा, आनंद हो परमानंद श्री कृष्ण से कृपा निधि, तो हमें 3 घटनाएं घट रही हैं। एक तो हम बोल रहे हैं, सुन, स्मरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हम स्वयं सुन भी रहे हैं। तो श्रवण और कीर्तन दोनों हमारा एक साथ हो रहे हो, और इन एडिशन जितने तक वो हमारा स्वर पहुंच रहे हो, उनके कान में भी भगवान नाम जा रहे हैं। इत्यादि स्मरण विषयत्वेन रूप लीलादि नाम उक्ते है। या वाक्य के प्रमाण में यह समझाया गया कि भगवान के स्वरूप, गुण, धर्म, लीला इत्यादि को स्मरण करना चाहिए। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 पासा हो गए भक्ति के। अब चौथा पासा, निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम। देखो, इनको गणित है ना, ऐसे चलेगा। एक लिखो, एक वाक्य, लिखो श्रद्धा, वत्ता, प्लस को चिन्ह लगाओ, जोड़ लगाओ, जोड़ को धन, नहीं वो ठीक है हिंदी, श्रद्धा धन, श्रद्धा वत्ता प्रेम, उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगाओ, वत्ता श्रवण बराबर एका श्रवण भक्ति, एक श्रवण भक्ति का पास है, एका श्रवण भक्ति। एका तो मैं वो श्रवण भक्ति स्त्रीलिंग है ना, यानी एका बोल गया, अभ्यास पढ़ोगे। श्रद्धा वत्ता प्रेम वत्ता श्रवण त्रणेनो जरे टोटल થશે ને ત્યારે શ્રવણ ભક્તિ કહેવાશે, બાકી શ્રવણ ભક્તિ નહીં કહેવાય। એવી રીતે નવે નવને લખી લેવું જોઈએ સાહેબ। हाँ, श्रद्धा वत्ता धन प्रेम धन कीर्तन इज इक्वल टू कीर्तन भक्ति। तब वो भक्ति बनेगी, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी। क्योंकि जहां में प्रेम को अंश नहीं आ रहे हैं, वहां भक्ति शब्द लगेगा ही नहीं। क्योंकि जो प्रत्यय वह प्रत्यय को अर्थ कहां जाएगा, प्रत्यय को अर्थ तो मनुष्य गायब हो जाएगा अगर प्रेम नहीं रहेगा। यार ये, और तो फिर श्रद्धा देने की क्या जरूरत है, खाली प्रेम लिखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में प्रेम होएगा नहीं, यानी श्रद्धा जरूरी। तो प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा अपने श्रवण को भक्ति बनावेगी, और परिपक्व अवस्था में प्रेम अपने श्रवण को भक्ति बनावेगी। क्या है? तो कह रहे कि निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम, निरंतर कोई भी प्रकार के अंतर या व्यय बिना नियमितता, श्रद्धया श्रद्धासु परिचर्या, ठाकुर जी को श्री प्रभु की परिचर्या करने का मतलब वाइड अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में पाद सेवन है। एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ बताओ। पाद सेवन को दूसरा अर्थ है अपने मूल परंपरा के आचार्य की चरणारविंद की, यानी पादुका जी की सेवा करनी।
बड़े मंदिर के संबंध में, जहां हमारे गुरुदेव श्री श्याम मनोहर गुरुचरण जहां विराज है, एक गोपाल दादा करके श्री हमारे दादा के, हमारे गुरुदेव के सगी बुआ जी के लड़का थे। मेरे से बहुत प्रेम करते वो। दुर्भाग्यवश अब वो भूतल पे नहीं है। ऐसे निर्मल और शुद्ध अंतःकरण के व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। उनकी आज भी मेरी उनका स्मरण हो गए तो मेरा दिल एक बार भरे हो गया, नहीं रह गए। इतने निर्मल हृदय के व्यक्ति थे। और उनको एक आग्रह था कि मैं एक बार जाऊं तो बाबा आरोप भी मेरे यहाँ जरूर पधारिए। वैसे मैं बंबई जब जाता हूँ, जब मेरे कोई ठिकाने नहीं आते तो मैं भोजन उनके यहाँ ही करता हूँ। तो कुछ समय के बाद उनको कुछ ऐसी परिस्थिति भई कि उनको बड़ा मंदिर छोड़ के और दादर शिफ्ट होना पड़े। और दादर 13वें माले रहते थे, 13वें 14वें माले पे। तो मैं एक बार भोजन करने गया तो एक बात तो वो हमेशा मुझको दिखाते, बड़े मंदिर सूर्य श्री बालकृष्ण को महाप्रसाद आता छोटी सी डलिया में, तो वो डलिया पूरी उठा के लाते। मुझको कहते कि देखो बाबा, ये सामग्री पे तुलसी को पत्ता आया है, ठाकुर जी के सन्मुख पधरा है। तो कहते कि बाबा आपने देखी, मैं बालकृष्ण से दूर चलो आया और बालकृष्ण मुझको अभी भी याद करे। अगर वो मुझको याद नहीं करते थे, ये तुलसी को पत्ता यहाँ पे रखे हुए कम्युनिकेशन कैसे आता मेरे पास? ऐसी खूबसूरत बात कहते, इतनी आसक्ति आती है उनको। शाम को छेले दादर सुधी जाके दर्शन करने जाते वहां। और उनके नाना यानी से हमारे गुरुचरण के पिता के पिता आए, उनको बैठा हुआ आए। तो उनके चरणारविंद की, उनकी चरण तालुका दिखाते वो हमेशा। उनकी पलंगड़ी पर सेवा विराजती और ठाकुर जी के यूं बगल में। कहते कि बाबा देखो ये मेरे नाना जी महाराज के चरणारविंद हैं। और ये कहते कहते रो पड़ते कि बाबा देखो मेरे नाना जी महाराज के चरणारविंद की सेवा करो ना, यानी देखो मुझको ठाकुर जी मिले। इतना शुद्ध अंतःकरण व्यक्ति है। तो ये पाद सेवन को जब जब प्रसंग आवे ना, अनिवार्य रूप से मुझको गोपाल दादा की याद आती। गोपाल दादा की याद आज फिर अपने घर में कर रहे हो, मैं बैठ के निरंतर याद करते हैं। और लालू भट्ट जी के जिनको ये ग्रंथ है ना, उनके ही वंशज थे, उनके वंशज इतने शुद्ध हृदय थे। बार बार लोगों को कुछ खास दर्शन कराते थे। देखो बाबा कि नाना जी महाराज के चरणारविंद विराज रहे हैं, और देखो बाबा इनकी कृपा से मेरे को ठाकुर जी मिले। या लिए अपने यहाँ सेवा में जिनके घर में पादुका जी विराजे, उनके यहाँ नियम है कि घंटानाद करने के बाद सबसे पहले पादुका जी की सेवा होवे। और जब अपन अपने आचार्य के चरणारविंद की सेवा कर रहे हैं तब अपन ठाकुर जी को हाथ लगाने योगी बने। या लिए हमेशा मेरी बात को याद रखियो कि जब तक श्री महाप्रभु के नाम को उच्चारण नहीं करोगे ना, तब तक ठाकुर जी के नाम को बोलने की जिह्वा में शुद्धि नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगी। या लिए अपनी सेवा में भी कहीं ना कहीं कुछ अपने को ऐसा कुछ पाद सेवन को साधन भी, साधन यानी को साधन नहीं कहना चाहिए, पर एक व्यवस्था, ये एक पूर्व वैष्णव की जो सारी परंपराएं हती, तो एक पाद सेवन को ये भी अर्थ है। और एक पाद सेवन को तीसरा अर्थ है, हम स्वयं अपने श्री प्रभु के को जितना भी सेवा कार्य है वाके लिए हम स्वयं अपने घूम फिर के जितना भी कार्य कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार को हमारा पाद सेवन। वो कराऊ जो शावकम इत्यादि जो है मंदिर मार्जना बाके बाल न्यायसु कह रहे हो, या मैं प्रमाण से कह रहे हो, बिना प्रमाण के नहीं कह रहे। तो ऐसे तीन अर्थ भाई क्या लाए, इसलिए अब मैं जरा कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से मिल रहे, और अपन कितने बजे 1:30 बजे तो ये सेशन यहाँ पूरा करें अपन, और एग्जैक्टली अपन 4:30 की जगह 4 बजे अपन सेशन शुरू करें।
हाँ, ये पूरा कर दूंगा, ये पूरा करने के बाद ही करेंगे। हाँ, तीसरा मैंने जो अर्थ किया, स्वयं अपने पावन सु घूम फिर के जो अपने श्री प्रभु की परिचर्या करे, वो भी एक तरह का पान से। यानी एक वाक्य पे ध्यान दो, ये जो कुछ है वो अंतिम वाक्य है, इति अनेन सेवा मात्रस्य ग्रहणात्। प्रभु की जितनी भी सेवा है वो सब कुछ पाद सेवन के व्यापक अर्थ में समझ आएगी। तो अपने स्मरण की बात भाई, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन, अपने 4 पासा स्पष्ट हो गए। अब मैं पाठ की पूरा विवरण करके और फिर अपन 4 बजे बैठ रहे हैं। लेकिन तुम तो लगभग मेरी सूचना के अनुसार आ ही जाओगे। मैं पर्टिकुलर मूवमेंट तो बराबर चल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। छोटी से नहीं, बड़ी करिए आप। मैं अवकाश तो निकाल दूंगा, उसकी चिंता मत करिए, पर आप बड़ी करिए। उसकी नहीं करा कैसे आगे बढ़ाए। तो लुकिंग टू दिस थिंग, अगर उसकी प्रैक्टिकलिटी हमको कैसे वो प्रैक्टिकल शेप देना है, उसमें आप थोड़ा ध्यान सबको क्लियर करें। और उसके साथ आई वुड से इन ए डिफरेंट एक्सप्रेशन, श्योर, भाई ने कहा कि छोटी सी बात कहनी है, मेरी छोटी नहीं है, बड़ी बात कहनी But nobody has asked yet, I mean till this date, nobody has asked for the spiritual insurance. क्या क्या क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चला जाएगा और ठाकुर जी का जब सिर्फ रहेगा, उसमें से वो सेवा निभाता है। इसको मैं इसी दिन आपको शांति से बताऊंगा, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू से वन थिंग बिफोर वन डिसाइड्स एंड प्लान्स टू execute a will or making of a will. Why doesn't one who is thinking about the making a will, why doesn't he starts working on the will? I mean to say is कि जो विल करना है उस विल का पहला काम करना तो शुरू कर दे अपन, ठाकुर जी को डांट लड़ाना तो शुरू करें, मेकिंग ऑफ द विल है वो उसको इस इश्यू को अपन बाद में सेटल कर लेंगे. So I mean to say, I would like to say that before one gets into making a will, why doesn't one starts working on the will? लाओ भैया, आप बड़ा गुजराती को कीर्तन में आ गया है ना, चतुरा नाका के अपने वैसे भी गुजराती के भाग बढ़े और अपने भाग में भी गुजराती लिखे हुए हैं.
रहते भले आगरे में हो लेकिन है तो गुजरात से ही, क्योंकि गुजरात के परिवार से जुड़े हुए हैं आप। लाई नहीं। हाँ, रेगुलर फॉर्म तो सीधा खाने नहीं मिले डायबिटीज के कारण, तो जेठी मत को सीधा तो खावे मंगल। अब अपन 9वें गुच्छ पे चले। महात्म्य बुद्ध्या लोक विलक्षण उपचार करणम अर्चनम। ठीक है, अर्चन को बता रहे हैं। अर्चन जो है ना, वो शास्त्र में साधना पद्धति में मर्यादा मार्गी सारा प्रकार है अर्चन को। तो जैसे शालग्राम हो, तो शालग्राम को दूध इत्यादि सु, अभिषेक दूध सु, गर्भोर जल सु, सुवासित जल सु, सुगंधित जल सु, उसके बाद केशर कुमकुम चंदन इत्यादि सु, उनको पूजन इत्यादि करना। ये सार्वजनिक या प्रकार के ऐसे पूजा विधान जिनमें बहुत सारी चेष्टाओं को समावेश है, बहुत सारी क्रियाओं को समावेश है, वो सबको समूह जो है वो अर्चन कहा गया है। क्या है? पर यहाँ ये अर्चन जो है भक्ति मार्ग को पारिभाषिक अर्थ में कह रहे हैं, और वह पारिभाषिक अर्थ में कहते हुए ये बात समझा रहे हैं कि महात्म बुद्धिया, यानी भगवत स्वरूप को महात्म जान के, और वह महात्म ज्ञान के कारण लोक विलक्षण, यानी जो सामान्य लौकिक में व्यवहार हो गए वह लौकिक व्यवहार से अलग विलक्षण, जब हम श्री भगवान को जो अपना जो उनके प्रति अहोभाव है, वह अहोभाव के लिए को अपने अर्पित करने के लिए जिन उपचारण को, जिन सामग्री को प्रयोग करें, उन सब सामग्री के सहित अपनो अहो भाव जो अर्पित कर रहे हैं अपन अपने इष्ट को, अपने देवता को, वो सारी चेष्टाएं अर्चन के नाम से कही गई। मैं आपको ये बता रहा हूं वहां पर कि कहीं कहीं प्रकार के भेद है, और वो प्रकार भेद प्रत्येक कर्म और कोई भी विशेष जो अनुष्ठान है वह अनुष्ठान की पद्धति है अलग अलग, जो भी भगवत संबंधी या देव संबंधी जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उनमें अपन को भी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पंचामृत में पांचों पदार्थों को मिला के भी पंचामृत कराया जाए, अपने यहाँ पांचों चीजों को मिला के पंचामृत नहीं कराया जाए, एक एक करके किया जाए, तो ये अपने यहाँ की पद्धति को भेद है। क्या लायक नहीं? देखो यहाँ में एक तो मंत्र प्रयोग और पद्धति, ये दोनों डिफरेंट अलग चीज है। यानी मंत्र को प्रयोग करना, परंतु मंत्र को प्रयोग कौन सी तरह करना, क्या प्रकार से करना, वहां वक्त मंत्र प्रयोग करने वालों क्या प्रकार की चेष्टा करें, तो ये पद्धति कहलावे। जो चेष्टा को प्रकार है वो सब पद्धति कहलावे, और उन पद्धति को अर्थ देना वो मंत्र को काम है। ख्याल आया? तो मंत्र
मंत्र भाग और पद्धति भाग, ऐसे दो बातें। तो कहीं कहीं पद्धति के भेद हैं, कोई कोई जगह से मर्यादा मार्गीय क्रम जो है, जैसे अपने यहाँ को क्रम है, तो पद्धति के भेद है। वो तात्पर्य नहीं है। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अपने स्वामी को जो हम लौकिक व्यवहार है वह सबसे ऊपर हटके और लोकेतर, लोकसु अलग जो हम अपने पूज्य भाव को अर्पण कर रहे हैं विविध उपचारण से, वो हमारा आचरण है। अब जैसे अपन सुंदर प्रकार के पिछवाई, ऊपर चंदवा जब के खंडपाठ इत्यादि के वस्त्र इत्यादि, ये जितनों भी आप उपचार करते चले जा रहे हो सारों, ये सब आपको अर्चन में आ गए। केवल दूध इत्यादि से स्नान कराना या केशर, कुमकुम, चंदन इत्यादि को प्रयोग करने को नाम ही अर्चन नहीं है। यानी जब मैं पूजन के विधान में 5 चीजन से पूजा करे तो पंचोपचार, 6 चीजन से पूजा करे तो षडोपचार, ऐसे ही षोडशोपचार जब मैं 16 वस्तुओं को ग्रहण किए गए हो, और जब मैं बहुत सारी चीजों को समावेश की कर दिए गए बापू राजोपचार या अनंतोपचार के में क्या है। तो पंचोपचार, षडोपचार, षोडशोपचार, अनंतोपचार, राजोपचार, ऐसे बहुत सारे विधान है यहाँ विधान, यहाँ ये अर्चन शब्द का मतलब है कि अपन लौकिक बुद्धि को छोड़ के और अलौकिक बुद्धि सहित, महात्म ज्ञान सहित अपने स्वामी के प्रति जो भी पूज्य भाव अर्पित कर रहे हैं, जिन साधन सु उपचारण सु, वो सब कुछ अर्चन में आ गए। क्या है? ठीक है। यानी अर्चन शब्द को जो प्रयोग योग रूढ़ है अमुक प्रकार के साधन सु पूजन इत्यादि करने में, वो यहां नहीं है। केवल वो अर्थ यहां नहीं है, उतना ही अर्थ ग्रहण करना ये मतलब नहीं है। हो ना, सब धूप दीप वगैरह सब आवेंगे ना, हाँ सब आवेगा, ये सब उपचार में आ गए बिल्कुल। तो विलक्षण को देखो मतलब ये है, हाँ वो तो डिफरेंट हो, तो वो तो भाव के अनुसार, व्यक्ति भेद के अनुसार वो होगा अलग। स्वदैन्य आविष्कार पूर्वकम श्रद्धया नमनम वंदनम। अब वंदन कह रहे हैं, अपनो जहां दीनता को भाव जो है, वह दीनता को भाव अपने स्वामी के प्रति प्रकट हो सके, या प्रकार से संपूर्ण देह को अष्टांग प्रणाम करके दंड की तरह, यदि अपनों को दंडवत कहते हैं, तो दंडवत नमन प्रणाम करके वाणी से अपने स्वामी के जय जयकार बोलते हुए और मन में दीनता को भाव श्री प्रभु के चरणारविंद को उत्तम ध्यान करते हुए और अपनो अधम कक्षा को, हीन कक्षा को अपनो विचार करके उनके चरणारविंद की चरण रज की प्राप्ति की अभिलाषा को मन में भाव रख के, और जब अपन मन की या दैन्यता और वाणी सु प्रभु को उत्कर्ष वर्णन यानी जय जयकार, और शरीर सु अपन अपने शरीर को दंडवत श्री प्रभु के चरणारविंद में जब डाल दे में, वाको नाम है नमन। और वो यहाँ वाको पारिभाषिक अर्थ में वंदन के हैं। हीन कक्षा यदि अपन उनके दास हैं, हीन को मतलब तुम भाषा में जो यूज करो वही नहीं होगा हमेशा। हीन को मतलब नीचे अपकृष्ट होना। ये बैठने के स्थान है ना, या में भी उत्तम और हीन कहा जा सके। हीन को मतलब ये नहीं गंदम, हीन को मतलब ये नहीं है कि जब वो अपन कोई गाली देना चाह रहे हो। हीनाधिकारी को मतलब क्रमशः योग्यता में
में जाके अंदर कम योग्यता है वो हीनाधिकारी। हीन को मतलब अपन कोई वाको अपशब्द नहीं कहना चाह रहे हैं। तो ये देख वर्णन बताया। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन और वंदन, बराबर। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो दासी को कह रहे हैं कि अनन्य गामित्वम दासत्वम। दास्यम अनन्य गामित्वम, अपन में इधर उधर भटकने की वृत्ति जब समाप्त हो जाए, वह नाम अनन्यता। अपन गोकुल आए, अपन को गोकुल में श्री दादा जी की सन्मुखता भई। श्री दादा जी के चरण के अतिरिक्त अपन की अगर भटकने की कहीं भी आकांक्षाएं अवशिष्ट है तो वो अनन्य गामित्व नहीं भाई। मैं यहां जाया हूं, मैं वहां जाया हूं, या मैं यहां ले जाऊं, वहां ले जाऊं, ये दिखा दूं, वो दिखा दूं, ऐसी प्रवृत्ति नहीं रहनी थी। और जो चार चीज कल अपन ने श्री सुबोधनी में देखे, पदार्थांतर, मार्गांतर, देवतांतर और भावांतर। अगर भावांतर आयो, अगर देवतांतर भयो, अगर मार्गांतर भयो, क्या ना, अगर पदार्थांतर, भावांतर, देवांतर, मार्गांतर, ये कोई भी चीज में जहां चले जाएंगे अपन, अपनी अनन्यता नष्ट हो जाएगी, वहां में अन्यता आ जाएगी, अनन्यता नहीं जाएगी। क्या लाया आपको? मेरी बात पे ध्यान दो आप। पुष्टि मार्ग में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है या वक्त। देखो, एक उदाहरण से आपको बताऊं। यमुनाष्टक, यमुनाष्टक में श्री यमुना जी के नमन को पहला श्लोक, और या यमुनाष्टक पे श्री प्रभु चरण, श्री विठलनाथ प्रभु चरण को व्याख्यान। कहां से प्रारंभ हो रहे हो आपको पढ़ो, आप सुनो। श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं, विविध लीलोपयोगिनीन कालिंदीन। विविध लीला में उपयोगी कालिंदी को स्तोतु कामाः, स्तुति, ऐसी श्री यमुना की स्तुति करने की कामना वाले श्री महाप्रभु, स्तोतु कामाः श्री महाप्रभुः, स्तुति की कामना करने वाले श्री महाप्रभु। तो स्तुति की कामना करने वाले ये विशेषण है और श्री महाप्रभु विशेष है। स्तोतु कामाः, ऐसे श्री महाप्रभु जैसे श्री गोकुलेशे, यथा श्री गोकुलेशे, जैसे गोकुलेश के प्रसंग में, गोकुलेश के संदर्भ में, श्री ठाकुर जी कृष्ण के संदर्भ में जीव नमन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सके हैं, वो भी अगर भगवत कृपा हो तो, वाको वर्ण कियो हो तो, ऐसे ही श्री यमुना को भी नमन के सिवाय जीव कुछ नहीं कर सके। ख्याल आया? यथा श्री गोकुलेशे यथा जीवैहि नमन अतिरिक्तम न कर्तुम शक्यम। नमन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सके अपन। अपन के पास है क्या जो करें उनके लिए, क्या प्रस्तुत करें? वैसे ही तथा कालिंद्याम अपि, वैसे ही कालिंदी को भी नमन के सिवाय कुछ नहीं किया जा सके। ये आशय ध्यान में रख के, या बात को ध्यान में रख के श्री महाप्रभु ने यमुना जी की स्तुति में यमुना जी को भी शब्द कहने से पहले नमन शब्द कहे है, नमामि यमुना। ठीक है। अब श्री यमुना जी को परिचय जो हमको कराया श्री प्रभुचरण ने, वो सबसे पहले कौन से शब्द से कराया? तुरे प्रिया नहीं कहे हो, कृष्ण प्रिया नहीं कहे हो, यमुना नहीं कहे हो, कालिंदी नहीं कहे हो, श्री यमुना जी के सहस्र नाम है।
उन सहस्र नामन में से कुछ भी कोई भी नाम का प्रयोग नहीं कियो। श्री यमुना जी को परिचय करायो विविध लीलोपयोगिनी। विविध भगवान श्री कृष्ण के, अपने प्राण पृष्ठ श्री कृष्ण की विविध लीलान में उपयोग आने वाली, यानी विविध लीलान में सहयोग देने वाली, विविध लीलान में श्री प्रभु के सुख को विचार करने वाली, श्री प्रभु के इच्छान को विचार करने वाली श्री कालिंदी यानी श्री यमुना को। ठीक है। अपने मार्ग को दुर्भाग्य है कि अपने मार्ग के लोग न तो यह मार्ग के मूलभूत सिद्धांतन को समझ सके और न आचार्य की वाणी को। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए उनके पास समय नहीं है। न उनको मार्ग के मूल सिद्धांत समझने को समय है, न उनको मार्ग के लिए श्री महाप्रभु की वाणी समझने को। अगर हम ब्रज में 4 दिन आ रहे हैं तो हमारी लिस्ट पे ऑलरेडी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगाम जैसे बहुत सारी चीजें हैं और वहां हम ही भटकने वाले नहीं है, हमको भटकाने वाले भी लोग बहुत हैं जो गाइड बन के हमारे साथ आने तैयार कि हम तुमको दिखाए, हम तुमको जक्कीपुरा ले चले। या सुपड़ो अंधे न नियमाना यथान्धा को उपाय, दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। मैं जाने आने की मना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी भगवत संबंधी, भगवत लीला संबंधी स्वरूपात्मक कोई वस्तु की अवगणना नहीं कर रहे हूं। मेरी बात को समझने को प्रयास करिए, मेरी बात को समझने को प्रयास करिए। जगत में सारी चीजें ब्रह्म है, कौन सी चीज ब्रह्म नहीं है? गटर में जो मलमूत्र बह रहे हो वो ब्रह्म है कि नहीं? हिम्मत रखो कहने की, हाँ है, धैर्य हुआ, हिम्मत रखो, क्या बात है। तो ब्रह्म क्या नहीं है? पर क्या अपन गटर में से कचरा निकाल के बाकी सेवा करने बैठेंगे, बाकी गादी पे पधरावेंगे, रखेंगे बाकी गादी पे? क्यों? जब वो ब्रह्म है तो क्यों नहीं सेवा कर सको? बाकी नहीं कर सके। जा मूर्ति को, जा नखशिक स्वरूप को हमारो ईश्वर, हमारो श्री महाप्रभु जाको छू के हमको दे देगो, वो पांव से उछलोगे और पत्थर भी परे बन के ठाकुर जी बन जाएगा और सेवा बाकी हुई। क्योंकि हमारे श्री महाप्रभु ने वह नखशिख आकार को स्पर्श करके ईश्वर बना दिया, ईश्वर को बुला के वहां बैठा दिया, यानी बाकी सेवा करेंगे, या लिए वही हमारा पूज्य है और सब कुछ बाकी पूजा के साधन को लिए है, जितने भी उत्तम पदार्थ है जगत में। क्या लाए? तो एक बात को समझने को प्रयास करो, कौन के संबंध से कौन सी वस्तु सिद्ध हो रही, या कि बिल्कुल शून्यता है। यह समाज ऐसा बाबरे इनको है कि या समाज में दादा भी गुरु, दादा को बेटा भी गुरु और बेटा को बेटा भी गुरु, और वह बेटा को बेटा भी अगर है और घेटू से चल रहे हो अगर वो, बाकी पांव भी अभी खड़े नहीं भये, वो भी गुरु। अहो रूपम अभद्वनी, वारे समाज, वारे वैष्णव, खूब तुम्हारे लिए शतशः धन्यवाद है। कैसी वृत्ति है, आनंद। गुरु को और गुरु के बेटा को या बेटा के बेटा को या कहीं कोई कुछ भेद है ही नहीं। ख्याल आया कि नहीं? मां की उम्र की तो बहुत सारी स्त्रियां हो सके, अपन हरेक पूजा की मम्मी के तो कैसा रहे? क्या प्रैक्टिकल है ये? क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं?
अरे मां वो ही कहलाएगी कि जाको बाप ने हाथ पकड़े हो यार। एक बात समझ क्यों नहीं रहे? घुसे नहीं है बात। ये सबसे बढ़िया पुष्टि मार्ग की विडंबना। और कहा या की वार्ता कहां सच हो, या की वार्ता कहां ताई गई है, या की चर्चा करे कहां? जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी स्वरूपात्मक वस्तु है, लीला संबंधी सब वस्तु स्वरूपात्मक है। कालिंदी यालिया हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वो हमारे स्वामी की लीला में उपयोगी है। कालिंदी को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर स्वतंत्र कालिंदी को पूजना है तो शाक्त बनो, शक्ति का मार्ग अपनाओ और शाक्त मार्ग बन के तुम कालिंदी की पूजा करो। जाओ, यह वैष्णव मार्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। केवल कालिंदी की पूजा करनी है तो शाक्त बन जाओ, शक्ति के अनुयायी जा बनो। वैष्णव धर्म के साथ तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। श्री गिरिराज को कौन ने अपना स्वरूप दियो? उनको कभी नाम सुने हो, पढ़े हो कहीं भागवत में? भागवत सु परिचय करने को यार फुर्सत कौन को है? यहाँ तो वैष्णवोती सामने भी दू एमने बता भी हमने, यहाँ के तो गुरु को वैष्णव निकाले। यहाँ संप्रदाय में तो कोई धनी दोड़ी है ही नहीं। यहाँ तो हर पड़ोसी जो हर तीसरा घर है वहां परम भगवती रह रहे, और हर तीसरे घर में परम भगवती की पूजा है। श्री गिरिराज जी को नाम है हरिदास। हरिदास वर्य क्या समझे परवासु? हरिदास वर्य कितने दिन सु सुनो वर्षन सु को मतलब क्या है हरिदास वर्य को? क्यों हरिदास कहे? क्यों हरि स्वामी क्यों नहीं कह दिए उनको? हरि स्वामी क्यों नहीं कह दिए उनको? हरिदास क्यों कहे? श्री गिरिराज ने जो पर्वतन को राजाए वह गिरिराज ने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि महाराज मेरा शरीर इतना बड़ो है, क्या शरीर में जहां आपको अपनी क्रीड़ा करने के लिए अवकाश चाहिए वो सर्वत्र विद्यमान है। आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे रोम रोम में आप क्रीड़ा करो। जिन स्थलन को आज हम महाप्रभु के वंशज और या ब्रज के लोग एन कैश कर रहे हैं, सारे क्षमा क्षमा पे पढ़ रहे हैं। खाओ और कमाओ, ऐश करो, मजा करो। हरि को भी जा रहना हो वो हरि को रहने दो, हरिदास को भी जा रहे तो रहने दो। अपन को तो यहाँ की बात करो। और कि तुम्हारे जैसो सारा वर्ग अंधो बन के उनके पीछे घूम रहे हो। तुम्हारो कृष्ण सु तो परिचय भयो नहीं। गिरिराज जी तुमको क्या इंट्रोडक्शन कार्ड लेके अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके बैठे हैं क्या? खड़े हैं क्या देने के लिए? ले जाओ मेरा आइडेंटिटी कार्ड, जरा जरूरियात पड़े तेरे फोन करी ले जो हूं यहाँ जदीपुरा में बेसे छू। अपनो काका बैठे हो क्या वहां फोन रिसीव करने के लिए? है कृष्ण सु परिचय? लीलोपयोगी वह स्वामी को, धनी को तो पूछना नहीं है। वह धनी के नीचे जितने चाकर लग रहे हैं ना, उनकी लागवग लगाने में लगे भाई। उनकी लागवग लगेगी पर पहले धनी को तो प्रसन्न करो। जब यमुना जी जान रही है कि मेरे धनी को या को परिचय नहीं है,